ready to fight. किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। अक्सर देर करने वाले लोग इन्हें खो देते हैं। हेलो गाइस, दिस इज संजीव कुमार। बाउंस बैक चैनल में आपका स्वागत है। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक मनीष नाम के लड़के की, जो कि मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। 12th क्लास तक पढ़ने लिखने में सबसे आगे, सबसे कमाल बच्चा, सबसे बुद्धिमान बच्चा। इसकी फैमिली वाले को इसके ऊपर बहुत गर्व था। उन्होंने सोचा था कि जब ये लड़का बड़ा हो जाएगा तो इनकी लाइफ बदल देगा, इनके घर में हैप्पीनेस आ जाएगी, सब कुछ बदल देगा सिर्फ और सिर्फ ये लड़का। लेकिन जब ये लड़का 12th पास करके कॉलेज में गया तो इसकी लाइफ ही बदल गई। इसके दोस्तों ने इसको बिगाड़ कर रख दिया। रात रात भर तक पार्टी चलने लगी। घर वालों से झूठ कहकर पैसे मंगाने लगा। घर वालों को पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। घर वालों ने इससे बात भी करनी चाहिए। मनीष ने अपने घर वालों को ही डांट दिया। कहा कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब मालूम है, आपके ज्ञान से बात नहीं बनेगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, मुझे आपके ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। घर वालों ने उससे कुछ नहीं कहा। और जब 1 साल बाद रिजल्ट आया तो मनीष एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। और जहां ये फेल होने की बात आई तो वो फेल होने की बात इसके ईगो को हर्ट कर गई। जहां तक लड़का 12th क्लास तक टॉप करता आ रहा था, वो अचानक से फेल हो गया। ये बात इसके मन में इस तरीके से घर कर गई कि इसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। इसने अपने पेरेंट्स से बातचीत करनी बंद कर दी, अपने दोस्तों से बातचीत करनी बंद कर दी, खाना पीना बंद कर दिया। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ का यही दी एंड हो गया है, उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। मनीष जिस स्कूल में पढ़ता था, जहां से उसने 12th क्लास पास आउट की थी, जब वहां के प्रिंसिपल को ये बात पता चली तो प्रिंसिपल ने मनीष को अपने घर पर इनवाइट किया, उसे बुलाया। मनीष को पता था कि प्रिंसिपल ने बुलाया है, वो उनका इनविटेशन मना नहीं कर सकता। तो अगली शाम वो अपने प्रिंसिपल के घर पहुंचता है। मनीष देखता है कि प्रिंसिपल सर एक अंगीठी के पास बैठे आग ताप रहे हैं। सर्दी का माहौल था। प्रिंसिपल सर उससे पूछते हैं कि बेटा सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मनीष ने कोई जवाब नहीं दिया। 10 मिनट तक दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। प्रिंसिपल सर ने पूछा कि ऐसा क्या अलग किया जाए जिससे इस बच्चे को वो बात समझ में आ जाए जो मैं इसे समझाना चाहता हूँ। सर ने अंगीठी में से एक धधकते हुए कोयले को बाहर निकाला और उसे मिट्टी में फेंक दिया। जो जलता हुआ कोयला था वो थोड़ी देर के लिए धधका, लेकिन बाद में बुझ गया। तभी मनीष ने पूछा, सर ये अचानक आपने क्या किया? आपने एक अच्छे खासे धधकते हुए कोयले को बाहर निकालकर मिट्टी में फेंककर बर्बाद कर दिया, ऐसा क्यों किया आपने? तो सर ने बोला, कहां बर्बाद कर दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई, वापस ठीक कर देते हैं। तो उन्होंने उस बुझे हुए कोयले को वापस अंगीठी में डाल दिया। वो जो कोयला था वापस जलने लगा, गर्मी देने लगा। तो सर ने बोला कि बेटा कुछ समझ में आया, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? तो मनीष ने बोला कि नहीं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो सर ने मनीष को समझाते हुए बोला कि बेटा ये जो कोयले का टुकड़ा है ये तुम हो। जब तक तुम इस अंगीठी के अंदर थे तब तक तुम सक्सेसफुल थे, लेकिन जैसे ही तुम बाहर आए, मिट्टी में आए, गलत संगति में आ गए तो तुम वापस बुझ गए। तुम वापस वैसे हो सकते हो, बशर्ते आपको अंगीठी में वापस आना पड़ेगा। अपनी लाइफ जो स्टाइल है उसे चेंज करनी पड़ेगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस यही समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। मनीष को सारी बात समझ में आ गई, उसकी लाइफ चेंज हो गई। दोस्तों, हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो कई डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं एक ऐसी घटना की वजह से जिसने हमारी लाइफ चेंज कर दी है। हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया है। इसी तरीके से कितने ही लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। दोस्तों, एक कोट मैंने पढ़ा था कि लाइफ गोज ऑन, लाइफ हमेशा चलती रहनी चाहिए। सो जस्ट कीप गोइंग, लाइफ गोज ऑन, सो जस्ट कीप गोइंग। जिंदगी चलती रहनी चाहिए। लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, विश्वास रखिए। एक बार फिर संजीव कुमार आपसे कहता हुआ जाएगा कि अगर फेल होना बड़ी बात है तो ऐसा मत सोचिए। फेल होने के बाद बाउंस बैक करना बहुत जरूरी है। ऐसे कितने ही हमारे पास एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे फेलियर हो जाने के बाद उन्होंने लाइफ में सक्सेस पाई। इतने डिप्रेशंस में जाने के बाद भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं। इसलिए कभी भी डिप्रेशन का शिकार मत होइए, डिप्रेशन को टाटा बाय बोलिए और हमेशा लाइफ में बाउंस बैक करते रहिए। इसी स्टोरी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।